जब कभी भी लंबे समय की गणना करनी हो, लंबा समय अपने को देखना हो कि क्या संभावनाएं बन रही है आने वाले समय में ग्रह गोचर को देखते हुए, तो शनि ग्रह को इंपॉर्टेंस बहुत अधिक दी गई है। या ऐसा भी कह लीजिए कि 4 ग्रह होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है लंबी गणनाओं के लिए। वो ग्रह होते हैं राहु केतु, बृहस्पति और शनि ग्रह। शनिदेव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि शनिदेव ही एकमात्र ग्रह है जो एक बार परिवर्तन कर गया तो 2.5 साल बाद में ही परिवर्तन करेगा। शनिदेव 12 ही राशियों में घूम करके ठीक उसी समय उसी जगह पे वापस कब आएंगे? 30 साल के बाद। ये जो शनिदेव का परिवर्तन आने वाले समय में हो रहा है, यह 30 साल पहले हुआ था और 30 साल बाद में होगा। बहुत बड़ा इवेंट है ये। अब ये शनि का प्रभाव भी आप पे उसी हिसाब से देखने को मिलेगा कि शनिदेव परिवर्तन करके आपके पंचमेश हो करके 6ठे भाव से निकले हैं और 7वें भाव में जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों के प्रभाव बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल चीजें बदल जानी है। शनिदेव क्योंकि पंचमेश है, बुरे ग्रह नहीं है, आपके मित्र ग्रह हैं और यह मित्र ग्रह जब भी बदलाव करेगा अपना बेसिक नेचर तो दिखाएगा लेकिन बुरे प्रभाव वैसे नहीं लाएगा जैसा दूसरी राशियों पे लेकर के आ सकता। कन्या राशि पे वैसा इसका प्रभाव बुरा शायद ना हो पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कब से परिवर्तन हो रहा है। एक भ्रम भी है, बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है आज के समय में, उसको भी समझो। परिवर्तन यह जो हो रहा है, यह परिवर्तन 29 मार्च 2025 को हो रहा है। 29 मार्च को यह परिवर्तन हो रहा है। और भ्रम की जो मैं बात कर रहा था, भ्रम को समझ लीजिए क्योंकि शनिदेव यहां से परिवर्तन करते हुए मीन राशि में जाएंगे और मीन राशि में राहु देव पहले से विराजमान है। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं बोल रहा हूं कि शनिदेव 29 तारीख को यहां पे जाएंगे और शनिदेव और राहु ग्रह एक साथ होकर के प्रेत योग, पिशाच योग या कुछ भी योग कह लो इसको, ये योग बना रहे हैं। ये योग जो बन रहा है इसकी सच्चाई क्या समझ में आती है कि कोई भी युति, ये भ्रम टूट रहा है कि कोई भी युति बन गई, उसके बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके अंदर बल ना हो। शनिदेव परिवर्तन करेंगे और शनिदेव 0 डिग्री से या कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है 0 डिग्री पे आएगा तब परिवर्तन होगा उसका। शनिदेव 0 डिग्री पे होंगे, परिवर्तन करेंगे। राहु ग्रह 3 डिग्री पे होंगे, 3 डिग्री पे होंगे। शनि भी कमजोर है, राहु भी कमजोर है, दोनों ही ग्रह कमजोर होकर के चाहे युति बना लिए प्रभाव नहीं होगा वैसा। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि एक ग्रह में तो थोड़ा ही पावर है लेकिन है, थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल लोगों पे तो आना ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये चीज का आप है ना दिमाग से निकाल दो कि भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होना है। एंजॉय करो, गर्मी आ रही है, अपने उस हिसाब से रहो और अपना ध्यान रखो सेहत का, सबसे बड़ी बात। फिर शनि का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पे देखो शनिदेव 0 डिग्री पे। ऐसा है नहीं कि 29 तारीख को ये हो रहा, 29 मार्च को, और 29 मार्च को ही बहुत ज्यादा प्रभाव चेंज हो जाएंगे, बदलाव हो जाएंगे, नहीं होने। जब तक शनि ग्रह या कोई भी ग्रह, ना केवल शनि की बात करूं, कोई भी ग्रह 3 डिग्री तक 4 डिग्री तक रहता है तब तक तो वो होता है प्रभावशाली, होता नहीं है, प्रभावहीन ही रहता है। बहुत कम प्रभाव होते हैं। 5 डिग्री से ऊपर जाएगा, 6 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, इससे ऊपर चला जाएगा तभी वो प्रभावशाली होगा, या 28 डिग्री से कम रहेगा तब तक वो प्रभावशाली रहेगा। तो यहां पे अपने को समझ में क्या आता है कि भाई 0 डिग्री पे हैं, 3-4 डिग्री पे आने के बाद वे प्रभावशाली थोड़े होंगे और 5-6 डिग्री पे प्रभाव अपने को धरातल पे दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है 5 डिग्री के आसपास की, ये आने में समय लगेगा शनि ग्रह को। मई महीने तक ये समय लगेगा, तब जाकर के शनि के प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। अब प्रभाव आएंगे क्या वो समझो। प्रभाव, क्योंकि शनि का नेचर क्या है, डिले करना,
धीरे होते हैं शनिदेव, स्लो चलते हैं, सबसे ज्यादा स्लो है तो स्लो ही इसके प्रभाव आएंगे। अब ये सप्तम भाव में जा रहा है तो सप्तम भाव का क्या प्रभाव होगा? सबसे पहला आएगा व्यापार पे प्रभाव। आप जो भी व्यापार करते हैं वह कुछ समय के लिए शनि को एडजस्ट होने के लिए समय लगेगा, और समय लगेगा तो व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल एक बार देखने को मिलेगा। एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या होगा? पति पत्नी के हाउस में यहां पे आ रहे हैं, पति पत्नी के हाउस में आ रहे हैं तो यहां लेकर के पति पत्नी को व्यवहार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या व्यवहार सेपरेट सा हो जाएगा। भाई ठीक है, वो प्रैक्टिकल, इसको सेपरेट नहीं कहूंगा, सही इसका जो शब्द है वह प्रैक्टिकल हो जाए। पति पत्नी बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर के प्रैक्टिकल हो सकते हैं कि तुम तुम्हारा करो, मैं मेरा करूंगी, और अपन उस हिसाब से चलेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे पति पत्नी आपस में। तो यहाँ पे ये चीज भी है। पार्टनरशिप की बात करोगे तो पार्टनरशिप को लेकर के भी आप बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे, चाहे व्यापार में हो, चाहे रूम में हो, चाहे कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप हो, ये प्रभाव आना है। अब इस प्रभाव को आप बुरा असर ना आए, इसके लिए क्या करना है? शनि ग्रह न्याय का ग्रह है, शनि ग्रह इज्जत देता है, सम्मान देता है, ठीक है। अब ये जो इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो आपको भी कम से कम अपने पार्टनर के साथ में सम्मान रखना पड़ेगा। आप सम्मान दोगे तब जाकर के आपका ये जो 7वें भाव में शनि है अच्छे रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट खराब कर देगा ये। अब फिर वो प्रैक्टिकल होते होते है ना, प्रॉब्लम में ना आ जाए, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शनि के पास में जो दृष्टियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टियां शनि देव के पास में, पहला अगर दृष्टि की बात करोगे तो तीसरे जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव पे, फिर 7वीं, फिर 10वीं, यहां ये देखो शनिदेव के पास में दृष्टियां हैं। अब शनि के पास में ये जो दृष्टियां हैं, स्पेशल दृष्टि कौन सी हो गई? तीसरी और 10वीं। अब शनि की दृष्टि जहां पे जा रही है, पहली जो बन रही है दृष्टि, वो टेढ़ी दृष्टि जा रही है आपके भाग्य भाव पे, 1 2 3 भाग्य भाव। अब भाग्य को, अब शनि को अपने क्या कहा? डिलेज का कारक है, जहां देखता वहां पे डिले करता है। अब ये यहां पे भाग्य भाव का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। शुक्र मतलब शनि का ही गुट का ग्रह हो गया ना, इनके गुरु हो गए शुक्राचार्य। अब यहां पे मित्र ग्रह पे जाने की वजह से डिले तो होगा, लेकिन मिलेगा जरूर यहां पे। अब यही अगर कुछ किसी दूसरे शत्रु ग्रह पे जाती, शत्रु भाव पे जाती, तो वहां पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते। अब यहां पे है ना, भाग्य में डिले जरूर हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर भाग्य से, ये चीज यहां पे अपने को बनती है। अब यहां पे आप इस चीज को भी समझो कि भाई कर्म करेंगे, हर इंसान कहेगा कि भाई कर्म करेंगे हम तो भाग्य की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहां पे ये भी समझे कि भाग्य होगा ना तभी वो कर्म आएगा आपके सामने। आप काम करने के लिए कितने ही तैयार बैठ जाएं, भाग्य थोड़ा भी अगर साथ देता है तो काम भी आएगा आपके पास। और कर्म करोगे तो भाग्य अपने आप और प्रबल होता चला जाएगा। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, बिना भाग्य के कर्म भी नहीं और बिना कर्म के भाग्य भी नहीं काम करता। तो यहां पे भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन स्लो मिलेगा। वो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा धर्म का भाव है ये। अब ये धर्म के भाव पे देख रहा है, शनि देख रहा है, तो थोड़े धार्मिकता में कमी आ सकती है। यहां पे ये चीज भी है। पिता के साथ में वाद विवाद बन सकता है। क्यों बन सकता है? अब यहाँ पे शनि क्या लिबरल नहीं होगा या ईस्ट ग्रह होने की वजह से बुरे काम करेगा? नहीं। शनि का खुद का नेचर क्या है? सत्यता, न्याय, न्यायपूर्ण रहना, जो सत्य है उस पर बात करता है शनि। तो यहां से शनि जब यहां पे देखेगा, और शनि का खुद का भी जो संबंध है ना अपने पिता के साथ में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। माना गया तो यही है कि भाई अपने पिता के साथ में संबंध अच्छा नहीं। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि शनि के पिता सूर्य, और सूर्य को अहंकार अधिक है और शनि अहंकार पसंद नहीं करता। तो पिता के साथ में संबंध इसलिए थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि देखोगे, अब मैं आगे एक चीज और बताऊंगा। 7वीं दृष्टि जब देखोगे, यहां से आपके खुद के लग्न पे गई। शनि क्या है? स्लो कारक है, स्लो चलने वाला ग्रह, तो आपको खुद को आलस्य दे देगा। यहाँ पे श्योर है, आलस्य करेगा ही करेगा। यहाँ पे आलसी बना सकता है कन्या लग्न वाले जातक या कन्या राशि वाले जातकों को। तो आपको आलस्य को त्याग करके कार्य करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके शनि अच्छे प्रभाव देंगे। क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि है आप पे, पंचमे इसकी सीधी दृष्टि में आ गए हो आप। तो यहाँ पे आलस्य त्याग करके काम करो। शनि सत्यता दिखाता है, सत्य
बोलता है और सत्य ही दिखाता है। तो आपके सामने अपने परायों की परख आपको ये समय करवाएगा। पूरे 2.5 साल है आपके साथ पास में, अपना कौन पराया कौन आपके सामने आएंगे वो चीजें। यहाँ पे ये शनि के प्रभाव होंगे। हाँ, पांवों की समस्याएं जरूर दे सकते हैं शनि ग्रह, क्योंकि शनि खुद स्लो है, आपको भी स्लो कर सकते हैं अपनी दृष्टि होने की वजह से। यहाँ पे ये भी प्रभाव देखने को मिला। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि देखोगे, शनि की 10वीं दृष्टि चली गई कहां पे? सुख भाव पे। अब यहां पे समझो भाई, टेढ़ी दृष्टि तो ये भी थी, टेढ़ी दृष्टि ये भी है, तो क्या यहां पे बुरे प्रभाव देगी? नहीं दे पाएगी। बहुत बुरे तो नहीं दे पाएगी। बुरा प्रभाव का समय कौन सा होगा वो भी समझ लो। मई महीना, जून महीना, 2 महीने आपके सुख में कमी यहां पे दे सकती है। सुख में कमी ये शनि की दृष्टि दे सकती। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के भाव में शनि, बृहस्पति के भाव को देख रहे शनि, और बृहस्पति के भाव को खुद बृहस्पति देखेगा। यहां पे 14 मई 2025 को बृहस्पति गोचर करते हुए ठीक आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। ये समय जो होगा, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जब तक बृहस्पति यहां पे रहेंगे तब तक बहुत बढ़िया समय होगा। आपको कर्म भी मिलता चला जाएगा। व्यापार में शनि है, मेहनत करवाएगा। कर्म में शनि है, आपको बिल्कुल एक्सपेंड कर देगा, करियर को बूस्ट करेगा, आपके कर्मों को बढ़ा देगा। और शनि, ये बृहस्पति सुख को देख रहे हैं, तो सुख में वृद्धि। सुख कौन से? भौतिक सुख, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये वाले सुख मिल जाएंगे। परिवार का सुख मिल जाएगा, परिवार से सुख मिल जाएगा। ये चीजें यहां पे मिलती हैं। तो यहां पे ये भाव बड़ा अच्छा हो जाएगा। कर्म का समझ में आता है, मेहनत करोगे तो आपको व्यापार मिल जाएगा। कर्म में बृहस्पति आ गया, खुद पे शनि आ गया। आलसी मत बनना, बस आलसी बनोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। अदरवाइज ये पूरा जो गोचर होगा ना, बहुत शानदार होने वाला है। आपको शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया, एक 10, 15, 20 मिनट में बहुत कुछ नहीं बता पाते, कोशिश की बताने की। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा, और भी कई सारे भ्रम तोड़ते हुए अपन चलेंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं ना, जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।